नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अहमदाबाद शहर की एक सत्र अदालत ने शनिवार को राज्य सरकार को 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और उनके 4 सहयोगियों के खिलाफ 10 साल पहले दर्ज राजद्रोह का मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के तत्कालीन संयोजक हार्दिक पटेल, दिनेश बंभानिया, चिराग पटेल, केतन पटेल और अल्पेश कठेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उन पर IPC की धारा 124 देशद्रोह और 121 राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने IPC की धारा 121 को खारिज कर दिया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2018 में आरोप तय किए थे। हालांकि इससे पहले केतन पटेल ने इस मामले में दोषी करार दिया और सरकारी गवाह बन गया। कोर्ट ने उसे माफी दे दी थी। वहीं राज्य सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो पाटीदार युवकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना चाहती है। जिला कलेक्टर ने 18 फरवरी को विशेष सरकारी वकील सुधीर ब्रह्म भट्ट को CRPC की धारा 321 के प्रावधानों के तहत मामला वापस लेने के लिए पत्र लिखा। इस मामले में अब तक केवल एक गवाह की जांच की गई है और उसकी जिरह अभी भी होनी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी। अब आपको बता दें कि अधिवक्ता ब्रह्म भट्ट द्वारा दायर आवेदन पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MP पुरोहित ने 2 आदेश पारित कर राज्य सरकार को देशद्रोह के आरोपी 5 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की अनुमति दे दी। अब आपको यह भी बता दें कि अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी व्यक्तियों को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि पाटीदार पटेल जाति को OBC की सूची में शामिल करना कानूनी और सामाजिक रूप से संभव नहीं है और उन्होंने पाटीदार समुदाय के सदस्यों को इसके लिए आंदोलन करने के लिए उकसाने की साजिश रची। सरकार ने आरोप लगाया कि ये साजिश पहले से ही रची गई थी और नफरत और अवमानना फैलाना तथा गुजरात सरकार के प्रति असंतोष भड़काने के उद्देश्य से इसे अंजाम दिया गया था। हार्दिक पर सूरत में देशद्रोह का एक और मामला भी चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन का मामला शामिल है। अब आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य सरकार की तरफ से राजद्रोह का केस वापस लेने का ऐलान किया गया था। वहीं अब अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने सरकार को केस वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब हार्दिक पटेल राजद्रोही नहीं रहेंगे। जल्द ही केस वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हार्दिक पटेल के साथ उनके तमाम सहयोगियों को भी इस फैसले से राहत मिली है। वहीं पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल BJP में शामिल हो गए थे। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल अहमदाबाद के वीरमगाम सीट से लड़े और BJP के विधायक बन गए थे। वे मौजूदा गुजरात विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। BJP में आने के बाद से हार्दिक पटेल वीरमगाम में सक्रिय हैं और उन्होंने हाल ही में वीरमगाम में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया था। वहीं हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह का वापस लिए जाने से उनके सहयोगियों को राहत मिलेगी। इनमें दिनेश बंभाड़िया, अल्पेश कठेरिया और चिराग पटेल का नाम शामिल है। पाटीदार नेता दिनेश बंभाड़िया ने बड़ा दावा किया है कि उन्हें देशद्रोह समेत कई मामलों से बरी कर दिया गया है और उन्होंने दावा किया है कि हार्दिक पटेल, अल्पेश कठेरिया और चिराग पटेल को रिहा कर दिया गया है। आनंदीबेन पटेल सरकार द्वारा दर्ज मामले भूपेंद्र पटेल सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं। भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल को अदालती कार्यवाही से पहले ही बरी कर दिया गया। जब सरकार ने यह निर्णय लिया था तब हार्दिक पटेल ने एक्स पर धन्यवाद ज्ञापित किया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।